आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 3:08 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:33 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी बुध हैं, जबकि आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। अगर इसके पेड़ की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। अतः आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा आज रात 10:55 तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में शुभ कार्य करने चाहिए। मान्यता के अनुसार इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करने या घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन करने के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कार्य शुभ फलदायक होता है। साथ ही इस योग में ईश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए भी ये योग अति लाभदायक माना गया है। तो ये थी चर्चा आज आर्द्रा नक्षत्र और सुकर्मा योग की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की, जिसको करके आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। साथ ही भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए जाएंगे, उस राशि वालों के लिए वो उपाय विशेष फलदायी है। लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, यदि आपको किसी कारणवश मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से चिंतित हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहनिए या आर्द्रा नक्षत्र में चंदन को पीसकर उसका तिलक मस्तक पर लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियों का निवारण जल्द ही होगा। वृष राशि वालों, अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें कोई न कोई अड़चन आ रही है, तो आर्द्रा नक्षत्र में अपने घर के मंदिर में मां सरस्वती की पूजा करें और देवी मां के चरणों में सफेद पुष्प अर्पित करके कुछ मीठे का भोग लगाने का भाव करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मिथुन राशि वालों, धन धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 51 बार जप करने से आपके धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि वालों, अगर आपके ऊपर कर्ज है और चुकाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आज मंगलवार के दिन घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हाथ जोड़कर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों, अगर आप विद्या के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सादे कागज पर लाल पेन से एक वर्ग बनाइए और उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। आप पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 11, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7, 9 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में इसी तरह सबसे नीचे 5, 12 और 3 लिखिए। इस यंत्र को बनाने के बाद उसे देवी माँ के सामने रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और उस पर देवी माँ के मंत्रों का जप करके उसे सिद्ध करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जितने ज़्यादा मंत्रों का जप करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप उस यंत्र को अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं या ताबीज़ में भरवा कर अपने गले में धारण कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
और कन्या राशि वालों, अगर आप राहु के कुप्रभावों से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाकर राहु के शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन राहु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। आज के दिन राहु के इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको राहु के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, अगर आप किसी तरह के वाद विवाद में या किसी मुकदमे में अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं तो आज के दिन राहु के तंत्रोक्त मंत्र का 108 बार जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इससे आपको मुकदमे में जीत जरूर मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने बिजनेस को एक नई गति देना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की इनकम सदैव बनी रहे तो आज के दिन आपको राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस प्रकार यथाशक्ति जप करिए, स्तुति करिए, जितना कर सकते हो। इससे आपके बिजनेस की इनकम हमेशा बनी रहेगी और आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। धनु राशि वालों, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज के दिन आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव को जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीं अर्धनारीश्वराय प्रेम तत्वमूर्तये नमः शिवाय। आज के दिन भगवान शिव के इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। मकर राशि वालों, अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है तो घर से नजर दोष हटाने के लिए आज के दिन आपको शीशम के पेड़ को स्मरण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। इससे करने से आपके घर की नजर दोष दूर हो जाएगी। और कुंभ राशि वालों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह समस्याओं ने ले ली है और तनाव महसूस होता है तो आज के दिन हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सब आनंद मंगल हो जाएगा। और मीन राशि वालों, अगर आप समाज या राजनीति के क्षेत्र में मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो आज के सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इष्ट देवों का ध्यान करें और देवी के इस मंत्र का जप करें। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि वे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको निश्चित रूप से राजनीति में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। तो ये थी चर्चा आज मंगलवार के दिन सुकर्मा योग और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आज के दिन विभिन्न राशि वालों को अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब चर्चा तंत्र की, योग की, ध्यान की। वादे के मुताबिक हम रोज आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा बताते हैं। ध्यान कैसे लगाएं, इसके लिए ध्यान की जो विधि हमने विकसित की, उन विधियों के बारे में चर्चा करने के पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि तंत्र, वेदांग तंत्र और बाद में विकसित हुए योग, इन दोनों के जरिए किस तरह हम ध्यान तक पहुंच सकते हैं। तो हमने आपको पहले बताया यम यानी शुचिता, फिर हमने बताया नियम यानी कंसिस्टेंस, फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये सब के सब वृत्ति का मामला है। मनुष्य के एग्जिस्टेंस के 3 हिस्से हैं। वृत्ति शरीर का मामला, बुद्धि मन का मामला, विवेक आत्मा का मामला। अब शुरू होता है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा हो चुकी और अब नंबर है धारणा का। यहां से बुद्धि का क्षेत्र शुरू होता है। अब धारणा आपकी क्या बनती है जब आप जीवन के इतने हिस्सों से गुजरते या आप नहीं भी गुजरते। देखो, यहां तंत्र और योग में एक बेसिक फर्क समझ लेना आप। योग संस्कार है, सम्यक रूपेण कृतः यह, जो सम्यक रूप से, जैसे एक मिट्टी का घड़ा है तो एक घड़ा बनाया, वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बन गया, घड़ा है, इट्स ओके, घड़ा है। और दूसरा उसको अंदर हाथ सहार से बाहर बाढ़े, चोट मार मार के बड़ी मेहनत से उसको सुंदर सा घड़ा आपने बना दिया। तो टू कीप द थिंग इन ऑर्डर, आपने जब चीज को आप ऑर्डर में ले आते हैं,
जो जो मनुष्य सिविलिटी की तरफ बढ़ा, त्यों तो मनुष्य ने चीज़ों को ऑर्डर में रखना शुरू किया। इसलिए हमने नियम की बात की थी। अब जब बुद्ध के क्षेत्र में आएंगे, यहाँ आप पाएंगे देयर इज ओनली कंसिस्टेंस इन द लाइफ दैट इट इज कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंस। अभी जब आप समझेंगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा। अब धारणा जो है कि आपकी जीवन के प्रति, आपकी धर्म के प्रति, आपकी तत्वचिंतन के प्रति धारणा क्या है। योग जब इस स्टेज तक आपको ले आता है तो संस्कारित ढंग से ले आता है, आपका बिल्कुल तराशता है आपको। पहले वो यम करा, पवित्रता कराता है, फिर नियम कराता है, फिर आसन कराता है, साउंड माइंड क्रिएट करता है, प्राणायाम कराता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और फिर आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एकदम संस्कारित ढंग से ले आया। और तंत्र क्या है, जो है जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है। जब योग की बात करते हैं तो जो खराब खराब है उसको निकाल दो, जो अच्छा अच्छा है उसको ले लो। लेकिन तंत्र की जो श्रेष्ठ समझ है वो ये कहती है कि परमात्मा सत्य भी है और परमात्मा असत भी है। वो केवल सत्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा अधूरा नहीं है। जब आप टेढ़े मेढ़े घड़े को सुंदर बना रहे थे तो कुछ मिट्टी निकाल दी थी ना आपने उससे। तो ये परमात्मा सिर्फ सुंदर ही नहीं है, वो सुंदर भी है और असुंदर भी है, और जो भी है जैसा भी है उसको उसी फॉर्म में ले लें। तो धारणा जब हम समझते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि तंत्र एक श्रेष्ठतर स्थिति है आपके अंदर जो भी है। जैसे अब आप योग के सिलसिले में आएंगे तो सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कुछ लोग नहीं भी उठना चाहेंगे, उनकी मेंटल फिजिकल सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन आप उनको जबरदस्ती उठा खड़ा कर देंगे तो उससे क्या होगा, उनका आगे का दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। योग आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठने की बाध्यता क्रिएट करता है, यहां बाध्यता है। और तंत्र आपसे कहता है तुम्हें जब तक नींद आए तब तक सो, और जब तुम्हारी नींद खुल जाए तो प्रसन्न चित्त से उठो और इस संसार में जो कुछ भी है उसे प्रसन्न चित्त से अहोभाव के साथ स्वीकार करो, उस प्रभु का धन्यवाद दो। तो ये अब इन दो चीजों को समझ के आगे हम फर्दर अब चर्चा करेंगे। धारणा क्या है, धर्म के प्रति आपकी धारणा क्या है, जीवन शैली के प्रति आपकी धारणा क्या, इन सब चीजों की चर्चा हम कल करेंगे।